Hello everyone, I am Mrityunjay Kumar, Mathematics faculty from the President School, Danyari. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is Ratio and Proportion. Basically this chapter is for class 6th and this is my first lecture of this chapter Ratio and Proportion. Please follow my lectures and listen carefully, you will understand easily. So let's start the chapter. So ratio and proportion, chapter name is ratio and proportion. So first we have to understand about the ratio. What is ratio? Then here clearly mentioned that in mathematics a ratio is a comparison of two or more numbers that indicates their sizes in relation to each other. A ratio compares two quantities by division with the dividend or number being divided term the antecedent and the divisor of the number that is dividing term the consequent. मीन्स रेशियो जो होता है हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या कितना छोटा है. सपोज मैंने आपको दिया कि राम का एज 3 साल है, राम का एज 3 इयर्स है और श्याम का एज 5 इयर्स है. श्याम का एज 5 इयर्स है तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि श्याम जो है राम से 2 साल बड़ा है. श्याम जो है राम से 2 साल बड़ा है और इन दोनों का रेशियो क्या होगा 3:5 होगा. रेशियो 3/5 होगा. तो हम लोग रेशियो का यूज़ क्या करते हैं, हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि दूसरा नंबर पहला नंबर से कितना बड़ा है. किसी भी चीज़ में आपने समझा कि आपने एग्जांपल दिया हमने कि एक क्लास जो है मेरे मैथमेटिक्स के क्लास में क्लास 6 के स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज जो है 13 है, नंबर ऑफ बॉयज जो है 30 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है. क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है. मैंने दिया कि क्लास 6 में स्टूडेंट्स हैं जो उसमें नंबर ऑफ बॉयज जो है 30 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 40 हैं. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने ज़्यादा हैं, बॉयज से 10 है. तो इन दोनों का रेशियो अगर मैं बोला कि बॉयज टू द गर्ल्स रेशियो निकालना तो क्या होगा 30/40. तो इससे क्लियर हमको समझ में आएगा कि 40 गर्ल्स है 30 बॉयज है, मीन्स गर्ल्स की संख्या 10 ज़्यादा है. कंपेयर हम लोग कर रहे हैं कि 10 ज़्यादा है तो ये क्या है कंपेरिजन हो रहा है. तो ये रेशियो होता है. रेशियो क्या होता है कि रेशियो से हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि पहला नंबर दूसरा नंबर से कितना बड़ा है या कितना छोटा है. तो ये हमारा रेशियो होता है. तो रेशियो को जो भी हम लोग लिखते हैं तो नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं. लेकिन हम लोग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर कहाँ बोलते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर बोलते हैं. जब रेशियो वाला टर्म आ जाएगा, रेशियो आएगा तो उसमें हम लोग नंबरेटर और डिनोमिनेटर नहीं बोलेंगे. आप रेशियो एक क्या होता है, रेशियो डिवाइडेंड और डिवीजर का होता है. सपोज आपने लिखा 4/2, 4/2. अगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला 4/2 तो आप इसे क्या मैंने सिर्फ बोला कि 4/2 आप सोल्व कीजिए तो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 4 में, 2 2 जा 4. तो 2 क्या है डिवीजर है और 4 क्या है डिवाइडेंड है. आप नॉर्मल क्या करेंगे ऐसे ही करेंगे. मैं रेशियो का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ बोला 4/2 आप इसे सोल्व करें. तो आप क्या करेंगे 2 से आप डायरेक्ट 4 में डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4/2 मीन्स ये डिवाइड कर रहा है, 2 से 4 में मुझे डिवाइड करना है, ये सिंपली बताता है. तो रेशियो यही होता है. रेशियो क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं जिसमें हम लोग 4 को जब रेशियो आता है तो जो नंबरेटर के रूप में होता है यानी जो डिवाइडेंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं. और जिससे डिवाइड करते हैं यानी जो डेनोमिनेटर में होता है यानी जो डिवीजर होता है उसे हम लोग कंसेक्यूंट बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं कंसेक्यूंट बोलते हैं. तो आई थिंक ये समझ में आया होगा. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया है यू हैव पॉल्ड अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल एंड फाउंड दैट 13 ऑफ देम प्रीफर केक टू आइसक्रीम. मतलब 20 पीपल है जिसमें से आपने पाया कि 13 जो है वो केक प्रेफर करता है आइसक्रीम के बदले. क्या करता है केक को प्रेफर करता है आइसक्रीम के बदले एंड 7 जो है आइसक्रीम प्रेफर करता है केक के बदले. तो कहता है रेशियो टू द रिप्रेजेंट दिस डाटा सेट वुड बी 13:7. 13:7 होगा रेशियो विथ 13 बेइंग द एंटीसीडेंट एंड 7 यानी 13/7. तो 13 क्या होगा एंटीसीडेंट होगा और 7 क्या होगा कंसिक्वेंट होगा. ये आया होगा समझ में. तो क्या होता है रेशियो, ये समझ में आया होगा. आगे चलिए, आगे है प्रॉपर्टीज है. रेशियो का कुछ प्रॉपर्टीज है और क्या है वो हम लोग देखते हैं.
तो कहता है बी एक्सप्रेस अ रेशियो ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। मीन्स हम लोग सेम यूनिट में ही हम लोग रेशियो कर सकते हैं। रेशियो हम लोग एक्सप्रेस सिर्फ सेम क्वांटिटी में कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि एक क्लास में 10 लड़के हैं, 10 बॉयज हैं, एक क्लास में 10 बॉयज हैं, मैंने ये बोला, और 10 गर्ल्स हैं, तो बॉयज टू दी गर्ल्स की रेशियो बताना है। तो मीन्स नंबर क्या है यहाँ, नंबर संख्या सेम यूनिट है, यानी मुझे बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर है, तो नंबर क्या है, सेम यूनिट है। अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैं बोला दूसरा एग्जांपल लेकर कि एक लड़के का वेट 10 kg, एक लड़के का वेट 10 kg और दूसरा लड़का 10 किलोमीटर चलता है, दूसरा लड़का 10 किलोमीटर चलता है, इसका रेशियो निकालना। तो ये रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों जो है एंटीसीडेंट एंड कंसेक्वेंट का जो यूनिट है डिफरेंट है, एक का यूनिट केजी है और एक का यूनिट किलोमीटर है। तो हम लोग इसका रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। रेशियो में एक्सप्रेस हम लोग सेम क्वांटिटी सेम यूनिट को ही कर सकते हैं। मीन्स बी एक्सप्रेस ए रेशियो ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, सेम यूनिट के क्वांटिटी में हम लोग कर सकते हैं एक्सप्रेस रेशियो को। एग्जाम्पल रुपीज़ पर केजी मीन्स ये हो सकता है, ठीक है, ये आया होगा समझ में। और दूसरा प्रॉपर्टीज है बी यूज द सिंबल, मीन्स रेशियो का सिंबल क्या होता है, रेशियो का सिंबल इस टाइप का होता है, 2 डॉट, ये क्या हुआ, रेशियो होता है। ये नहीं कि 2 डॉट मीन्स ये ऐसा नहीं होगा, ये रेशियो नहीं होगा, रेशियो हमेशा 2 ऐसा होगा, ये हुआ रेशियो का सिंबल। थर्ड है प्रॉपर्टी बी कॉल टू रेशियोज एज इक्विवेलेंट इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। मीन्स कहता है कि दो रेशियो इक्विवेलेंट होगा कब, जब उसका फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होगा। सपोज आपने लिखा रेशियो 2:3, मीन्स रेशियो मीन्स क्या हुआ, यहाँ रेशियो का जो उसका मतलब क्या हुआ, बिनिकुलम, मतलब उसका मतलब डिवाइडेड, 2/3, 2/3 ये हुआ। मीन्स रेशियो किस चीज़ में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, डिवाइडेड बाई में हो जाता है। ये आया होगा समझ में। तो कहता है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा, जब इस जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वही इक्विवेलेंट रेशियो होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम लिखते थे, इसमें जितना हम नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना हम लोग नंबरेटर में डिवाइड करेंगे उतना हमको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 × 1, 2 × 2 और 3 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 4/6। तो रेशियो क्या आ गया, 4:6 आया। तो 4:6 एंड 2:3 ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन अगर करेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा, सेम आएगा वैल्यू। इसे अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2:3 ही आएगा, तो ये इक्विवेलेंट रेशियो होगा। आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 6 एंड 3 3 9, यानी 6:9, वो भी इक्विवेलेंट रेशियो होगा। तो ये समझ में आया होगा। आगे है प्रॉपर्टी, आगे प्रॉपर्टीज 4 रेशियो रिटेन एज ए रेशियो बी, द फर्स्ट टर्म ए इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड बी इज नोन एज द कंसिक्वेंट। ये तो मैंने बताया, जो डिवीजर होगा उसे हम लोग कंसिक्वेंट बोलेंगे और जो डिवाइडेंट होगा वो हम लोग एंटीसीडेंट बोलेंगे। ये समझ में आ गया होगा। फिर कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पोजिशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट आर नॉट इंटरचेंजेबल। मतलब कहता है कि पोजिशन बहुत मायने होता है। अगर आपने लिखा 2/3 यानी 2:3, इट मीन्स 3/2 अगर कर दिए तो ये दूसरा हो जाएगा, ये सही नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। मीन्स तो आप पोजीशन को इंटरचेंजेबल नहीं होता है रेशियो में, इंटरचेंज आप नहीं कर सकते हैं। आप एंटीसीडेंट ही होगा, कंसेक्वेंट ही होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के बदले। तो ये प्रॉपर्टीज था कुछ रेशियो का। आगे कहता है कंपाउंड रेशियो फार्मूला। मीन्स देखिए कहता है व्हेन वी कंपाउंड या मर्ज 2 और मोर रेशियो विथ ईच अदर थ्रू मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट इज सिंपली ए कंपाउंड रेशियो। मतलब कहता है वही इक्विवेलेंट रेशियो वाला कि अगर आपने 2 रेशियो दिया है 2/3
एंड 3/2 यानी 2:3 और 3:2। अगर कंपाउंड को अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों रेशियो को, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो होगा। क्या होगा हमारा, कंपाउंड रेशियो से बोलेंगे। सपोज आपने दो रेशियो दिया है 2/3, एक दिया है पहला 2:3, दूसरा दिया है 3:2। आप इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे वो रेशियो में ही आएगा, तो उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेशियो बोलेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 2/3 इंटू 3/2, मतलब 2×3 = 6, 6/6। ये हमारा कंपाउंड रेशियो होगा। यहाँ वही एग्जांपल दिया, कंसीडर टू नॉन रेशियो A/B एंड C/D, देन द कंपाउंड रेशियो ऑफ द टू मेंशन्ड रेशियो इज AC/BD। मीन्स A इंटू सी हो गया और B इंटू डी हो गया, तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो। आगे देखिए, इफ बी कंपाउंड रेशियो A/B विथ इटसेल्फ वंस, अगर खुद रेशियो से जो रेशियो है A/B और इसी से कंपाउंड किया, इसी से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर A/B से ही मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। तो हम लोग उसे बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। तो खुद से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, A इंटू A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, यानी A² रेशियो B स्क्वायर, तो इसे डुप्लीकेट बोलेंगे। और उसी से जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा AQ/BQ, तो उसे बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। तो ये हमारा कंपाउंड था, डुप्लीकेट था और ट्रिप्लीकेट था, ये हम लोगों ने समझा। आगे देखिए, आगे है बी एव अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। सपोज आपका एक रेशियो है A/B और आपने एक रूट इसका डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सब मीन्स डुप्लीकेट, अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये सब डुप्लीकेट है। आपने इसे क्यूब रूट अगर लिख दिया, क्यूब लिखा, तो ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है, मीन्स सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो अगर आपने स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया उसी रेशियो को तो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट। अगर क्यूब रूट के अंदर कर दिया तो वो हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। तो ये रेशियो था। आगे चलिए, आगे है इन्वर्स रेशियो फार्मूला। मीन्स बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशियो बी गेट इन्वर्स रेशियो। द इन्वर्स रेशियो ऑफ A/B इक्वल टू B/B। मतलब कहता है कि अगर आपको किसी रेशियो का इन्वर्स निकालना हो तो आप उसे 1 से डिवाइड कर दें। मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रेशियो इंटू इट्स इन्वर्स रेशियो। मीन्स रेशियो और उसका जो इन्वर्स जो होगा और वो जो रेशियो होगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई नंबर है 3 और उस नंबर का इन्वर्स नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो सेम थिंग यही है, जो कोई रेशियो है और उसका इन्वर्स रेशियो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो ये इन्वर्स रेशियो फार्मूला होता है। सपोज मैंने एक रेशियो लिखा 2:3, 2:3 मीन्स 2/3, तो इसका इन्वर्स क्या होगा 3/2। आप 2/3 को इसके इन्वर्स रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा। तो यही होता है रेशियो इंटू इट्स इन्वर्स रेशियो इक्वल टू 1 होता है। ये हुआ इन्वर्स रेशियो फार्मूला। मीन्स अगर आपको किसी रेशियो का इन्वर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप उस रेशियो को 1 में डिवाइड कर दें सिंपली। सपोज आपको रेशियो 2:3 दिया है, आपको 1:4 दिया है, 1:4 आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे 1 में सीधे डिवाइड कर दें, 1/1 डिवाइडेड बाई 1/4। ये क्या था, रेशियो है, और हमको इन्वर्स निकालना तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। ये हमारा इन्वर्स रेशियो आ गया। ये सिंपली था। आगे चलिए, आगे है कमेंस्यूरेट रेशियो। क्या होता है ये समझिए, कमेंस्यूरेट रेशियो ये क्या होता है, रेशियो हुज एंटीसीडेंट एंड कंसेक्वेंट बोथ आर ओनली इंटीजर। मीन्स जिसका ओनली इंटीजर हो कंसेक्वेंट एंड एंटीसीडेंट, उसे हम बोलेंगे कमेंस्यूरेट रेशियो। सपोज आपने लिखा कि 2:3 यानी 2/3, ये क्या हुआ एंटीसीडेंट और ये कंसेक्वेंट,
तो 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, तो ये कमेंसुरेट रेशियो है। लेकिन आपने लिखा √2/3 यानी √2/3, इसका मतलब यही है। तो √t क्या है, √2 ये √2 एंटीसीडेंट है एंड 3 इज ए कॉन्सिक्वेंट है। तो बट √2 इज नॉट एन इंटीजर, रूट जो भी होता है वो इंटीजर नहीं है। तो इस कारण हमारा ये कमेंसुरेट रेशियो नहीं है, क्योंकि कमेंसुरेट रेशियो होने के लिए एंटीसीडेंट एंड कंसेक्वेंट दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। एग्जांपल में देखिए 3/5, √2/5, तो ये सब क्या है, कमेंसुरेट रेशियो नहीं है। लेकिन देखिए एग्जांपल में यहाँ दिया है नोट में, कहता है रेशियो 0.75, ये डेसिमल में दिया है, डेसिमल, तो ये कहता है 0.75/2 may seem like commensurate ratio at first, may seem like commensurate ratio at first, but actually if you just multiply its fractional form by 4 you will get the resultant ratio 3/8. This indeed is a commensurate ratio, thus you have to be careful with some cases. मीन्स कहता है कि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो देखने में तो लगेगा कि कमेंसुरेट है, बट वो कमेंसुरेट एक्चुअली होगा नहीं। कुछ तो लगेगा कि कमेंसुरेट नहीं है, बट वो एक्चुअली कमेंसुरेट होता है। तो ये हमारा नोट में एग्जांपल देकर बताया है। ठीक है, आपका नोट में रेशियो दिया है 0.75/2, तो आपको ये लगेगा कि रे ये कमेंसुरेट मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 0.75 क्या होता है, 3 हो जाएगा, एंड 2 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ, देखिए इंटीजर आ जाता है। तो इस कारण ये कमेंसुरेट है। बट अगर √2 और 5 है, इसमें आप कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कीजिए, ये रूट के अंदर ही रहेगा। आपने इंटीजर मल्टीप्लाई किया 3, तो 3√2 हो जाएगा। तो इस कारण ये कमेंसुरेट रेशियो नहीं होगा। कमेंसुरेट रेशियो होने के लिए क्या है कि कंसेक्वेंट एंड एंटीसीडेंट जो होता है, मीन्स कंसेक्वेंट और एंटीसीडेंट जो है इंटीजर्स होना चाहिए, तो वो कमेंसुरेट रेशियो कहलाएगा। आई थिंक इतना सबको क्लियर हुआ होगा। आगे है एक्विवेलेंट रेशियो। एक्विवेलेंट रेशियो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। एक्विवेलेंट रेशियो मीन्स ऐसा रेशियो, मीन्स एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिंपल समझिए 2/3 में ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें, नंबरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो रेशियो होगा वो एक्विवेलेंट रेशियो होगा। मीन्स हमेशा एक्विवेलेंट रेशियो का जो हमारा प्राइमरी मूल रेशियो है उसका वैल्यू का चेंज नहीं होता है। सपोज 2/3 हमारा मूल रेशियो है, प्राइमरी रेशियो है। आप इसमें कोई भी नंबर आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, सपोज 3, नीचे भी 3, तो ये हो जाएगा 6 और 9, यानी 6/9, 6/9 ये हमारा हो जाएगा एक्विवेलेंट टू द 2/3 होगा, क्योंकि जब इसका लोएस्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो 2/3 ही आएगा। ये होता है इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलता है, देखो वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। मीन्स आप इक्विवेलेंट रेशियो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करके। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो चेंज होएगा। सपोज आपने एग्जांपल लिया 2/3 ही लिया, आपने एग्जांपल लिया 2/3, आपने ऊपर भी 2 ऐड किया, नीचे भी 2 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 2 × 4 और 3 × 5, यानी 4/5। 2/3 है और 4/5 हो गया, ये दोनों 2 रेशियो हो गया। इस कारण इक्विवेलेंट रेशियो सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ही मिलता है। सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो मुझे इक्विवेलेंट रेशियो हमें प्राप्त होगा। तो हमने लेक्चर में आज इतना ही सीखा। आगे में हम लोग प्रोपोर्शन सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।